प्राइवेट कंपनी क्या होती हैं इसको अब डिटेल में देखते हैं। पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 68 में कहा है अ कंपनी विच हैज़ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़ और सच हायर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। वह कंपनी जिसकी कम से कम मिनिमम पेड अप कैपिटल जो हो 1 लाख रुपीज़ हो, 1 लाख रुपए, या फिर उससे हायर जितनी भी प्रेस्क्राइब्ड हो। एंड बाय इट्स आर्टिकल्स, और उसके आर्टिकल्स में क्या क्या रूल्स प्रोविजंस दिए हों, उसके आर्टिकल्स कहते हों कि इट दे रेस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स इफ़ एनी। अगर उसके पास, कंपनी के पास कुछ शेयर्स में है, उसकी कैपिटल जो है शेयर्स में डिवाइडेड है, तो उनको वह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र करने के राइट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाते हों आर्टिकल्स, ठीक है। एंड द आर्टिकल्स लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 एक्सेप्ट इन 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी भी एक तरह की प्राइवेट कंपनी होती है, उसमें केवल एक ही मेंबर होता है। उसको छोड़ के जितनी भी प्राइवेट कंपनी हो उनमें मैक्सिमम नंबर जो है वह 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आर्टिकल्स जो हैं वह रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, प्रोहिबिट करते हैं इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लाइक शेयर्स और डिबेंचर्स एट्सेट्रा। और आर्टिकल्स जो प्रोहिबिशन लगाते हैं कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स और डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज़ वगैरह जो हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए, उनको खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये होगी डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी की। अब देखते हैं प्राइवेट कंपनी के एडवांटेजेस पब्लिक कंपनी के ऊपर। तो पहला एडवांटेज है ओनली 2 मेंबर्स आर सफिशिएंट टू फॉर्म। प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए केवल 2 मेंबर सफिशिएंट हैं। पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए। नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट, स्टार्ट अलॉटमेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड। एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, उतने शेयर्स सब्सक्राइब नहीं किए गए, तो पब्लिक कंपनी में क्या होता है, अलॉटमेंट नहीं कर सकते पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। जितना भी सब्सक्रिप्शन हो जाए उसके बाद वह अलॉटमेंट कर सकती है, चाहे कितना भी सब्सक्रिप्शन हो, ठीक है। नो रिक्वायरमेंट टू, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किस चीज़ की, टू फाइल प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ इट। प्रोस्पेक्टस फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर उसके जगह कोई स्टेटमेंट फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही टू कॉल स्टेटूटरी मीटिंग और फाइल स्टेटूटरी रिपोर्ट, ना ही कोई स्टेटूटरी मीटिंग बुलाने की ज़रूरत, ना ही कोई स्टेटूटरी रिपोर्ट फाइल करने की ज़रूरत, ठीक है। अ प्राइवेट कंपनी इज़ फ्री टू इशू एनी काइंड्स ऑफ शेयर्स, किसी भी प्रकार के शेयर्स को इशू करने के लिए फ्री है एक प्राइवेट कंपनी। अ प्राइवेट कंपनी कैन अलाउ डिस्प्रपोर्शनेट वोटिंग राइट्स टू इट्स शेयर होल्डर्स। एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अलाउ करती है कि वह प्रोपोर्शनेट ना हो, उनके वोटिंग राइट्स डिस्प्रोपोर्शनेट हो, इस चीज़ को भी अलाउ कर सकती है। अ प्राइवेट कंपनी मे हैव ओनली 2 मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 2, और एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 होने चाहिए। और डायरेक्टर्स पे क्या क्या और रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट। डायरेक्टर्स के ऊपर उनकी अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज नो नीड नॉट रिटायर बाय रोटेशन, उनको कोई रोटेशन के थ्रू कोई रिटायर होने की भी ज़रूरत नहीं है, पब्लिक कंपनी में ऐसा होता है। डायरेक्टर्स कैन फ्रीली वोट रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच दे हैव इंटरेस्ट। अगर कोई मीटिंग चल रही है किसी कॉन्ट्रैक्ट की रिगार्डिंग, और उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, वह इसमें इन्वॉल्व है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो प्राइवेट कंपनी में वह डायरेक्टर उस मीटिंग में भाग ले सकता है। लेकिन पब्लिक कंपनी में अगर किसी डायरेक्टर का उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है जिसके रिगार्डिंग मीटिंग चल रही है, पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं कर सकता, वह भाग नहीं ले सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ना ही वोट कर सकता। प्रॉफिट लॉस अकाउंट कॉपीज ऑफ अ प्राइवेट कंपनी आर नॉट ओपन टू इंस्पेक्शन बाय नॉन मेंबर्स। एक प्राइवेट कंपनी की प्रॉफिट लॉस अकाउंट कॉपीज जो हैं वो कोई नॉन मेंबर नहीं देख सकता, कोई नॉन मेंबर इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। पब्लिक कंपनी की जो प्राइवेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट कॉपीज होती हैं वह पब्लिक होती हैं, ओपन होती हैं, उन्हें कोई भी देख सकता है। ये एडवांटेजेस हो गए प्राइवेट कंपनी के पब्लिक कंपनी के ऊपर। अब डिसएडवांटेज देखते हैं प्राइवेट कंपनी के। अब प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू शेयर वारंट्स पेएबल टू बियरर। ये शेयर वारंट्स जो होते हैं ये ऐसे होते हैं जिनका जो जिसके भी हाथ में होते हैं, जो भी इनका होल्डर होता है वही उनका मालिक होता है, जो भी उनका बियरर होता है, होल्डर होता है, वही उनका मालिक होता है, ठीक है। तो शेयर वारंट्स ऐसे जो है केवल पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी ऐसे शेयर वारंट्स इशू नहीं कर सकती।
प्राइवेट कंपनी शुड फाइल विद रजिस्ट्रार, उसको रजिस्ट्रार के पास क्या क्या फाइल करना पड़ेगा, एनुअल लिस्ट ऑफ मेंबर्स की एनुअल लिस्ट, समरी फॉर शेयर डिबेंचर सब्सक्रिप्शन, शेयर डिबेंचर में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है उसकी समरी, और सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ेगा कि दैट नो इन्विटेशन टू पब्लिक सिंस लास्ट रिटर्न के बाद प्राइवेट कंपनी ने कोई भी इन्विटेशन नहीं दिया है पब्लिक को किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सब्सक्रिप्शन करने के लिए, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी मेंबर कैन नॉट अपॉइंट मोर देन वन प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट इन कंपनी मीटिंग, प्राइवेट कंपनी में मेंबर एक से ज़्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। और प्राइवेट कंपनी को क्या क्या सर्टिफिकेट देना होगा रजिस्ट्रार को, प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट देना होगा जो सर्टिफिकेट में लिखा हो कि इट स्टेटिंग दैट एनुअल टर्नओवर इन लास्ट 3 ईयर्स नॉट रीच्ड 1 करोड़ और मोर, कि लास्ट 3 ईयर में एनुअल टर्नओवर जो था वो 1 करोड़ या उससे ज़्यादा नहीं पहुंचा, एंड दैट द प्राइवेट कंपनी डज नॉट होल्ड 25% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल इन एनी पब्लिक कंपनी, और यह प्राइवेट कंपनी जो है किसी भी पब्लिक कंपनी में 25%, 25% या उससे ज़्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड नहीं करती। और क्या स्टेट होगा सर्टिफिकेट में कि नो कॉर्पोरेट बॉडी हैज़ हेल्ड 25% और मोर ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल, और इस प्राइवेट कंपनी की पेड अप कैपिटल में किसी भी कॉर्पोरेट बॉडी ने 25% या उससे ज़्यादा की पेड अप कैपिटल होल्ड नहीं की गई। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच के डिफरेंस देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू फॉर्म, कम से कम कितने पर्सन चाहिए, लोग चाहिए कंपनी को बनाने के लिए, पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए 7 चाहिए, प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए 2 चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं कंपनी में, पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, शेयर को ट्रांसफ़र करना इधर उधर, इस चीज़ पे कोई रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है, पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उनके शेयर्स पब्लिकली ट्रेडेड होते हैं, पब्लिकली ओपनली ट्रेड होते हैं। प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस हैं शेयर्स को ट्रांसफ़र करने पर। इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स डिवेंचर्स, क्या पब्लिक को इन्विटेशन दिया जा सकता है कि हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स को सब्सक्राइब करें, खरीदें? पब्लिक कंपनी में इन्विटेशन दिया जाता है, प्राइवेट कंपनी में इन्विटेशन नहीं दिया जाता। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2। डायरेक्टर्स हैज़ टू फाइल हिज कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर को अपनी कंसेंट फाइल करनी पड़ेगी, सहमति देनी पड़ेगी डायरेक्टर एक्ट करने से के लिए? तो पब्लिक कंपनी में कंसेंट देनी पड़ती है, फाइल करनी पड़ती है कंसेंट, और प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग बिटवीन 1 मंथ एंड 6 मंथ्स आफ्टर कमेंसिंग बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट होने के 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में कोई स्टैट्यूटरी मीटिंग, कोई वैधानिक मीटिंग रखनी ज़रूरी है। पब्लिक कंपनी में ऐसी मीटिंग रखनी ज़रूरी है, प्राइवेट कंपनी में ऐसी मीटिंग रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू कमेंस बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट चाहिए रजिस्ट्रार से, और प्राइवेट कंपनी को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टर्स हैविंग इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट पार्टिसिपेट एंड वोट इन मीटिंग अबाउट दिस मैटर, अगर डायरेक्टर्स का किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट से रिगार्डिंग कोई मीटिंग चल रही है, तो क्या डायरेक्टर उस मीटिंग में पार्टिसिपेट और वोट कर सकते हैं? तो पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनी में वो डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट और वोट कर सकते हैं। एड वर्ड आफ्टर नेम लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड, अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसका नाम ऐसे होगा जैसे XYZ कंपनी है, अगर वो XYZ कंपनी है, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसका नाम होगा XYZ लिमिटेड, नाम के आगे लिमिटेड। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसका नाम ऐसे होगा XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो ये हो गए डिफरेंसेस। तो हमने देखा पहले प्राइवेट कंपनी, उसकी डेफिनेशंस देखी, उसके बाद एडवांटेजेस देखे प्राइवेट कंपनी के, पब्लिक कंपनी के ऊपर क्या एडवांटेजेस होते हैं। उसके बाद देखा प्राइवेट कंपनी के पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंसेस देखे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। रिवीजन के लिए अगर ये PDF चाहिए तो डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अगर इंटरेस्टेड हो वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है, इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है, इन नेक्स्ट वीडियो में।